गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का व्याकरण का पहला चैप्टर वाक्य भेद का चौथा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 3 वीडियो में आपने वाक्य भेद के बारे में पढ़ा कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य का कितने भेद होते हैं, यह सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। उद्देश्य, विधेय और रचना के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और वाच्य के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हैं आप। उन सब को बात अब हम नहीं बताएंगे। देखना है तो आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देख लीजिए, आपको स्पष्ट होना है। आज हम वाक्य रूपांतरण बताएंगे कि वाक्य रूपांतरण करते कैसे हैं। अभी तो आपने पढ़ा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 3 पार्ट होते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही कर्ता द्वारा एक ही क्रिया को एक समय में अंजाम दिया जाता है। एक कर्ता द्वारा एक क्रिया एवं एक कर्म को एक समय में अंजाम दिया जाता है। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से, यानी योजक चिन्ह के योजक, समुच्चय बोधक योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं परंतु दोनों स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते हैं। उसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है और दूसरा प्रधान उपवाक्य होता है। तो उस बात का ध्यान रखना है। अब हम बनाते हैं कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना। कभी भी सरल वाक्य को अगर बनाना हो, कभी भी अगर सरल वाक्य को बनाना हो तो सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बनाना हो। मान लीजिए कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य में बनाना है तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाना है। प्रज्ञा घर जाकर सफाई की। प्रज्ञा घर जाकर सफाई की, प्रज्ञा ने। अब ये क्या है? प्रज्ञा ने घर जाकर सफाई की। अब उसमें देखिए, घर जाना और सफाई करना 2 अलग अलग क्रिया है, लेकिन उसका काम क्या था? सफाई करना, एक ही काम। इसको हम इस वाक्य में एक काम जोड़ा गया है। अब कहा गया है कि संयुक्त वाक्य में जब बनाना हो या मिश्र वाक्य में बनाना हो तो इस वाक्य को 2 उपवाक्य में खंडित कर दीजिए, तोड़ दीजिए या विभाजित कर दीजिए। तो जब 2 उपवाक्य में तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक प्रज्ञा का घर जाना और दूसरा प्रज्ञा का सफाई करना। एक प्रज्ञा का घर जाना और दूसरा प्रज्ञा का सफाई करना। क्या है? एक प्रज्ञा का घर जाना और दूसरा प्रज्ञा का सफाई करना। अब इसको तब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रज्ञा घर गए और सफाई की। लिखेंगे प्रज्ञा घर आई और उसने सफाई की। अब देखिए, यहां भी एक उसने प्रज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहां पे प्रज्ञा संज्ञा है ही, तो यहां पर एक अलग ये वाक्य हो गया और ये अलग वाक्य हो गया। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। अगर इसको हम हटा दें तो भी इस वाक्य का हमें अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि उसने घर की सफाई की। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और से, तो ये दोनों एक वाक्य हो गए। ये दोनों क्या हो गए? एक वाक्य हो गए। अब इसी वाक्य को अगर हमें मिश्र वाक्य में बदलना है तो इसी वाक्य को अगर हमें मिश्र वाक्य में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे कि प्रज्ञा जब प्रज्ञा
जब प्रज्ञा को घर की जब प्रज्ञा घर आई तब उसने सफाई की। जब प्रज्ञा घर आई तब उसने सफाई की। ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य में बदल गया। ये किसमें बदल गया? मिश्र वाक्य में बदल गया। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए उसको दो भागों में तोड़िए और उसको और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए इत्यादि शब्दों से उसको जोड़ दीजिए। और जब उसको मिश्र वाक्य में बदलना हो तो तोड़ना हमें दो भागों में है ही। देखिए, तोड़ना हमें दो भागों में है, लेकिन उसको तब व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ना है, यानी कि जब, तब, जैसा, तैसा, जहां, वहां, क्योंकि, जिसका, उसका, इत्यादि शब्दों से जोड़ना है उसको। किससे जोड़ना है? जब व्याधिकरण बोधक समुच्चय बोधक से, व्याधिकरण समुच्चय बोधक से। तो संज्ञा ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, और मिश्र वाक्य सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य से ही मिश्र वाक्य में भी बदल जाएगा। अब देखिए तीनों क्या चेंज है। अगर इसको कहा जाए कि जब प्रज्ञा घर आई तब उसने सफाई की, इसको सरल वाक्य में बताइए। मान लीजिए कि यही सेंटेंस दे दिया गया और कहा गया कि इसको सरल वाक्य में बनाइए, तो क्या होगा? प्रज्ञा ने घर जाकर सफाई की। प्रज्ञा ने घर जाकर सफाई की। इसको दे दिया गया कि इसको आप संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो प्रज्ञा घर आई और उसने सफाई की। तो इस प्रकार से जब हम वाक्य का रूपांतरण करते हैं तो क्या करते हैं कि उसको इस प्रकार से तोड़ते हैं, उसको इस प्रकार से खंडित करते हैं कि उसके रूप में या उसके भाव में, अर्थ में परिवर्तन न हो। रूप में तो रूप में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके भाव में परिवर्तन न हो, उसका अर्थ न बदले, यह ध्यान रखा जाता है। अब देखिए मिश्र वाक्य में जब आता है यहां तो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। यह क्या हुआ? सरल वाक्य, यह हो गया संयुक्त वाक्य, और यह हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में कहा गया है दोनों, संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है, गौण उपवाक्य होता है, और दूसरा प्रधान उपवाक्य होता है। दूसरा क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है? कभी कभी यह पूछ देता है कि दिए गए वाक्य में आश्रित उपवाक्य पहचानिए और उसका भेद लिखिए। तीसरे भाग वीडियो में हमने बताया था कि आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उन सब की हमने पहचान भी बताया था, उसका पहचान भी बताया था कि संज्ञा उपवाक्य अगर जब रहेगा तो वहां पर जो ये जुड़ा गया है क्योंकि शब्द का प्रयोग होगा, कि शब्द का प्रयोग होगा, कि या क्योंकि शब्द का उसमें प्रयोग रहता है। जहां कि शब्द आ गया उसको बिना आंख मूंदे उसके बाद वाला शब्द आप संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। अब आश्रित उपवाक्य पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो ये दिया गया है, क्या वाक्य, जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को, इस वाक्य को संयुक्त सरल वाक्य में बदलिए। क्या बदलिए? सरल वाक्य में बदलिए। और सरल वाक्य में बदलने के बाद देखिए कि जिस वाक्य का रूप नहीं बदलता है वह प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य होता है, तथा जिसका रूप बदल जाता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। वह क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। तो जब हम इसका चेंज करेंगे, जब हम चेंज करें, पानी
क्या हुआ, यहां पर प्रज्ञा घर आई और यहां पर प्रज्ञा घर जाकर, देखिए रूप चेंज हो गया। यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, और दूसरा जो बचा वो मुख्य उपवाक्य। ये हो गया आश्रित और दूसरा हो गया मुख्य उपवाक्य। अब भेद बताना है। भेद में तीन भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा में जब आश्रित उपवाक्य कर्म का काम करने लगता है तो वह संज्ञा होता है, हालांकि सभी कर्म करें। अब यहां पर किस शब्द आता तो ये हो जाता संज्ञा। और जो सो शब्द जब आ जाता, जिस उस आ जाता तो वो विशेषण हो जाता है। जो लड़का था वह मेरा भाई था, जो लड़का था वह मेरा भाई था, यानी वो विशेषता हो गया। और क्रिया विशेषण में आप क्रिया विशेषण के चार भेद जानते ही हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक भी होता है। तो रीतिवाचक यानी जिस जैसे तैसे कैसे काम किया जाता है, जैसे तैसे जब शब्द आता है वह क्रिया विशेषण हो जाता है। कब काम किया जाता है, जब तब। कब का जब तब जब आए वो जब और तब। ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है। कालवाचक, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, कालवाचक विशेषण नहीं होता है। कालवाचक विशेषण नहीं होता है और कालवाचक संज्ञा नहीं होता है। तो जब तब यानी कब, जब हम प्रश्न करेंगे तो कब आएगा ना, प्रश्न समय पूछेगा, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। स्थानवाचक कहां, कहां पर काम हुआ, जहां वह रहता है वहीं मैं भी रहता हूं, जहां वह रहता है वहीं मैं भी रहता हूं, ये क्या हो गया, स्थानवाचक। परिमाणवाचक, जितना वह काम करता है उतना मैं भी काम करता हूं, जितना वह काम करता है उतना मैं भी काम करता हूं, ये हो गया परिमाणवाचक। परिणाम क्या होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि तुम पढ़े होते तो पास हो गए होते, यदि तो जैसा वैसा इत्यादि शब्द जब आ जाए जैसा, तो वो आ जाएगा किस पे, परिमाणवाचक पे, परिणामवाचक पे। तो ये आपका रहा वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण करते समय सबसे मुख्य बात जो है ध्यान में रखने योग्य कि वाक्य को दो भागों में बांटिए, इस तरीके से बांटिए कि उसका अर्थ न चेंज हो, उसका भाव न बदले, उसका भाव न बदले, और उसको दो उपवाक्य में तोड़ दीजिए और संयुक्त वाक्य में बदलना है, उसको और, तथा, या, अथवा, इसलिए इत्यादि शब्दों से उसको जोड़ दीजिए। और जब मिश्र वाक्य में बदलना है तो उसको कब, जब, तब, जैसा, तैसा, ज्यों, सो, जिस, उस इत्यादि व्याधिकरण योजक शब्द से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य रूपांतरण रहा। आज आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसके बाद में नेक्स्ट आपको इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, इसका अभ्यास कराऊंगा, आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। धन्यवाद। ओके।